Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लोट होती रहती है अराउंड कैंप नाउ, तो मेरे को लगा मैं आपको एक पूरी क्लियर पिक्चर दे देता हूँ कि अभी करंटली क्या चल रहा है, हम कौन से स्टेडियम में खेलेंगे, चैंपियंस लीग में कहाँ खेलेंगे और हम इस सिचुएशन में आए कैसे, कि कैंप नाउ ये डिले हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये सारा जो मेस हुआ हुआ है और ये सारी चीज़ें जो इंटरकनेक्टेड है, इन सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं गुड न्यूज़ दे देता हूँ राइट ऑफ द बैट। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हम वापस आ जाएंगे कैंप नाउ में फॉर द चैंपियंस लीग। यूएफए ने एक स्पेशल ग्रांट दे दिया है। यूएफए का रूल होता था कि अगर आप अपना लीग फेज एक स्टेडियम में खेलते हो वो आप चेंज नहीं कर सकते थे, बट यूएफए ने एक स्पेशल ग्रांट दे दिया है बार्सिलोना को, एंड हम मिडिल ऑफ द लीग फेज कैंपेन अपना स्टेडियम चेंज कर सकते हैं। पहला मैच जो हमारा पीएसजी का होगा होम वाला, अगर वो हम नहीं खेलते कैंप नाउ में, बट स्टिल जो बाकी बचे हुए हमारे मैचेस होंगे वो हम खेल सकते हैं कैंप नाउ में। वो हमें थैंक यू यूएफए कर दिया है, क्योंकि ला लीगा से तो हमें ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है। और जहाँ तक रही हमारे लीग गेम की, वो हम खेलने वाले हैं जो वलेंसिया वाला गेम है। अगर कुछ मिराकुलस नहीं हो जाता कि एकदम से हमें सारी परमिशंस नहीं मिल जाती, एकदम से चीज़ें तेज़ तेज़ नहीं होने लग जाती, there's a high chance we will play our Valencia game at Johan Cruyff Stadium। अब लोग पूछेंगे मॉन्जुइक में क्यों नहीं खेल सकते। मॉन्जुइक की एक स्लाइड प्रॉब्लम है। मॉन्जुइक में जो हमारा 12th है, 12th ऑफ सितंबर पोस्ट मलोन का एक कॉन्सर्ट है, तो इतने कम टाइम में आप स्टेडियम और पिच को प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, तो इस चक्कर में मॉन्जुइक रूल आउट हो रहा है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे लिए, वो है योहान क्राइफ स्टेडियम। तो मोस्ट लाइकली इफ़ थिंग्स डू नॉट चेंज, 2-2 घंटे में खबरें चेंज हो जाती है, तो अभी तक हम अपना मैच योहान क्राइफ स्टेडियम में खेलेंगे वलेंसिया वाला। जो भी न्यूज़ थी मैंने आपको दे दिया, बट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ हम इस सिचुएशन में आए कैसे। स्टेडियम तो हमारा पहले बन जाना चाहिए था, ये तो इतना पुराना प्रोजेक्ट है, इतने टाइम से हम देख रहे हैं, 2 सीजन्स तो मेरे को हो गए देखते हुए, अभी तक हम कैंप नाउ में आए क्यों नहीं है, ये डिलेज क्यों हो रहे हैं, इसमें किसकी गलती है, मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है एस्पाई बारसा, और आप हैरान होगे ये अप्रूव हुआ था 2014 में। एक बड़ी क्लासिक फोटो है बार्तोमेओ की, मेसी की, मैशरानो की और काफ़ी सारे प्लेयर्स की। 2014, आज से 11 साल पहले ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ था। अगर आपने पुरानी पिक्चर्स देखी होंगी, पुरानी रेंडिशंस देखी होंगी, जिसमें एक ऊपर एक अलग सी रिंग बनी हुई है, वो काफ़ी सारा प्लान्स में चल रहा था, बट धीरे धीरे करते 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 वो डिले होता रहा और आ जाता है 2021। प्लान्स तो हमेशा थे स्टेडियम को नया बनाने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाना था, एक बेटर स्टेडियम चाहिए था। कैंप नाउ 1950 में ओरिजिनली बना था, रेनोवेशंस होती रहती थी, बट आपको एज अ बिग क्लब चीज़ें रेनोवेट करनी होती है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना पड़ता है, ताकि आप हमेशा compete करते रहो एट द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट लेवल। तो जो आइडिया था ना वो काफ़ी बढ़िया था, बट 2021 में लपोर्टा जब सिलेक्ट होते हैं तो एक यहाँ पे चेंज कर देते हैं, और वो चेंज था कि जो पुराना हमारा स्टेडियम था, पुराना एस्पाई बारसा का जो प्रोजेक्ट था, उसमें वो अपना एक पर्सनल टच दे देते हैं। पुराना जो स्टेडियम बनना था उसको वो थोड़ा चेंज कर देते हैं। पुराने प्लान का नाम था मानोरेली प्लान, एंड ही वाज सपोज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, जो पुराना एस्पाई बारसा का हमारा प्रोजेक्ट था। बट लपोर्टा आते हैं, ही इज़ लाइक बार्टोमेउ का प्लान मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, जो चीज़ें थी उनको ठीक नहीं लगी। और यूजुअली आपने देखा होगा जब एक रिजीम जाती है, नई रिजीम आती है, वो अपने हिसाब से चीज़ें करती हैं। अगर मैं सिचुएशन में होता तो मैं भी करता यार कि मेरे को बार्टोमेउ को कुछ भी नहीं पुराना चाहिए, आई वुड मेक दोज चेंजेस। तो इन हाइंडसाइट अभी हमें लगेगा कि क्यों कर दिया, उस चक्कर में चीज़ें डिले हो रही हैं, बट एट दैट टाइम आई फील उन्होंने ठीक डिसीजन लिया कि जहाँ पे चीज़ें इंप्रूव हो सकती है और जितना आप बार्टोमेउ के डिसीजन और चीज़ों से दूर रह सकते हो आप रहो। तो होता क्या है, जो पुराने हमारे कंस्ट्रक्टर्स थे उनको हम जो, या मानोरेली प्लान आप कह लो, उसको हम दूर कर देते हैं और फिर से एक बिडिंग शुरू करते हैं। और इस बिडिंग में आपको एक टर्किश कंपनी है लीमार्क, उनको आप नया देते हो काम करने के लिए। नाउ लीमार्क इज़ अ टर्किश कंपनी, ये यूजुअली हाईवेज बनाती है, स्टेडियम्स बनाती है, बड़े बड़े ग्रैंड प्रोजेक्ट्स लेती है। और हमने लीमार्क को क्यों सेलेक्ट किया, या लपोर्टा एंड उनके बोर्ड ने लीमार्क को क्यों सेलेक्ट किया। अब जो लीमार्क है वो आपको स्टेडियम, एटलीस्ट उन्होंने गारंटी करी थी कि कम से कम टाइम और चीपेस्ट ऑफ द चीपेस्ट कॉस्ट में आपको स्टेडियम बना के देंगे। एस्पाई बारसा इज नॉट जस्ट स्टेडियम, उसके अराउंड जितना भी डेवलपमेंट होगी वो सारी इन्वॉल्व होनी थी, और हमने एक 1.5 बिलियन डॉलर्स का एक लोन लिया। अभी तक चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, आप लोन लेते हो क्योंकि आपको एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाना है, रेवेन्यू बढ़ता है स्टेडियम से, अभी तक चीज़ें सब बढ़िया थी। प्रॉब्लम शुरू होती है जब कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ती है।
अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, जो पुराना प्लान था और जो नया प्लान था उसमें मेजर फ़र्क स्टेडियम में ये था कि पुराने प्लान के अकॉर्डिंग आपको स्टेडियम को इतना नहीं तोड़ना था, इतना आपको चीज़ें बिल्कुल डिसमेंटल करके ज़ीरो से बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इवन दो फर्स्ट और सेकेंड टीयर अभी भी बची हुई थी, बट जो नया प्लान था उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करनी थी। और जो लोग इसके अगेंस्ट डिबेट कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आपको इतने सारे चेंजेस करके इतना भी रेवेन्यू में प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। पुराने जो हमारा प्लान था उसके अकॉर्डिंग जो 2 रिंग्स ऑफ वीआईपी बॉक्सेस थी वो थोड़ी चेंज हुई, ऊपर की रूफ थोड़ी चेंज हुई, तो जो चेंजेस हो रहे थे ना वो हमें इतना भी रेवेन्यू में फ़र्क नहीं दे रहे थे। बट लपोटा वांटेड टू डू हिज वे। जो ये स्टेडियम ज़्यादा डिमोलिश हुआ, ज़्यादा इसमें मेहनत लगी, न्यू प्लान्स लगे, ज़्यादा आपको सिविल इंजीनियरिंग में मेहनत लगी, इस चक्कर में स्टेडियम डिले होता रहा। बट उसकी भी डेट्स आपके पास कहीं ना कहीं सही आती रही। एक डेट थी कि हमारी जो 125th एनिवर्सरी थी, जो हम मैच हारे थे अगेंस्ट आई थिंक लेवांटे हारे थे या लास पाल्मास था, 2-1 हारे थे, तब तक एक प्रोजेक्टेड था कि हम स्टेडियम में फेज़ 1 जो अब अभी हम आएंगे तब तक आ जाएंगे। बट डिले होते होते अभी तक हम स्टेडियम में नहीं आ पाए। तो जो प्रोजेक्शंस थी वो हमेशा हमको गलत बताई गई, हमें एक गलत पिक्चर दिखाई गई। बहुत बार ऐसा हुआ, लपोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते थे और बोलते थे कि स्टेडियम रेडी हो जाएगा। आप सबको याद है वो 10 अगस्त वाली डेट। उससे पहले 2024 एंड तक हमने प्रिडिक्ट किया था कि हम जो हमारा फेज़ 1 है उसमें वापस आ जाएंगे कैंप नाउ में, बट नहीं हुआ। फिर प्रोजेक्शंस आती है कि ये सीज़न हम ख़त्म करते हैं, जो नया सीज़न होगा गैम्पर मैच हम खेलेंगे कैंप नाउ में लीग फेज़ 1 जिसमें 27,000 सीट्स यूज़ होनी है, तब तक तो एटलीस्ट हम वापस आ जाएंगे। बट फिर भी वो नहीं हुआ। और प्रॉब्लम पता है क्या है, हमें कभी सही पिक्चर बताई नहीं गई, हमें हमेशा फॉल्स प्रॉमिसेस दिए गए। लपोटा को मैंने काफ़ी टाइम डिफेंड किया है, बट मेरी उनसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि आप क्लियर पिक्चर फैंस को क्यों नहीं बता देते। ये कोई छोटा मोटा प्लेयर रजिस्ट्रेशन नहीं है, एक पूरा एक मैसिव $1 बिलियन का स्टेडियम बन रहा है। इसमें आप बोल रहे हो कि शायद स्टेडियम जल्दी भी रेडी हो सकता है, अब स्टेडियम रेडी हो गया। ये सारे झूठ फैंस को पसंद नहीं है, क्योंकि आप डे बाय डे जितना डिले या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप रेवेन्यू लॉस पे जा रहे हो। हमारा जो 100 मिलियन यूरो की वीआईपी सीट्स है वो आज तक अप्रूव इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो बन गई है लेकिन वो एक्टिव नहीं हुई है। पहले थी नहीं, फिर वो बनी, फिर वो जब तक एक्टिव नहीं हुई तो ला लीगा ने बोला कि यार जब आपकी सीट्स वो स्टेडियम में आई नहीं हो तो मैं उसको कैसे एक्सेप्ट कर लूँ। फैंस की कंप्लेन ये रहती है कि हम 1:1 में नहीं आ पा रहे क्योंकि हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, जिस चक्कर में प्लेयर रजिस्टर नहीं हो पाती है, जिस चक्कर में प्लेयर हमें छोड़ के चले जाते हैं। एग्जाम्पल निको विलियम्स। तो फैंस की अपनी फ्रस्ट्रेशन है। आप ऑलमोस्ट हर मैच डे के आप मिलियंस लूज करते हो क्योंकि आप एक रेंटेड स्टेडियम में खेलते हो, उसका रेंट देते देते हो। प्लस जो हमारे फैंस है 80,000 हमारे पास सीजन टिकट होल्डर्स थे कैंप नाउ में, जो हर सीजन अपना ये पावर एक्सरसाइज कर सकते थे खरीदने के लिए। जब हम मॉन्जुइक में आए ना अराउंड 18,000, 23-24 सीजन में सिर्फ 18,000 फैंस ने उसको अप्रूव किया। और अंडर हांसी फ्लिक वाला जो सीजन था सिर्फ 23,000 जो फैंस थे उन्होंने सीजन टिकट होल्ड जो करते थे उसकी वो जो पावर थी एक्सरसाइज करी। तो आप सोचो 62,000 अराउंड फैंस ने सीजन टिकट्स लेने से मना कर दिया। आप सबको याद होगा मॉन्जुइक शुरुआत में कितना खाली रहता था। द लॉस ऑफ रेवेन्यू हियर इज इमेंस। फैंस की तरफ से स्टेडियम मैच डे रेवेन्यू की वजह से 1:1 में हम नहीं आ पाते क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास वो 100 मिलियन की अप्रूवल नहीं आ पा रही है। तो ये सारी चीज़ों की क्लियर पिक्चर नहीं हमें मिली एंड इस चक्कर में फैंस फ्रस्ट्रेटेड है। अगर आप हमें शुरू से बताते ये प्रॉब्लम है, बारसा फैंस ने शुरू से लेकर अब तक इतनी प्रॉब्लम फेस करी है, तो क्या ये चीज़ नहीं समझ सकते थे? एक थोड़ा डिले नहीं समझ सकते थे बारसा फैंस? ये चीज़ डेफिनेटली समझते, बट डे बाय डे डिले होते 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 हर चीज़ में जुगाड़ फैंस को लिटरली फ्रस्ट्रेट कर चुका है। हमने कैसे ना कैसे करके अपने प्लेयर्स को रजिस्टर कर लिया, जो भी प्लेयर्स जेरार्ड मार्टिन, रूनी बार जी हो गए, शेजनी, हमने जुगाड़ से कर लिया। बट एज अ टॉप क्लब आई एम टायर्ड ऑफ सीइंग दिस जुगाड़। मैं एक एज ए इंडियन बोल रहा हूँ कि मैं ये जुगाड़ देख देख के थक चुका हूँ, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमारे ऑन पिच परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। हमने पहले 3 मैचेस अबे सिर्फ इस वजह से खेले क्योंकि हमारे पास स्टेडियम नहीं था। और अब चैंपियंस लीग में चलो यूएफए ने हेल्प कर दिया, बट ला लीगा वॉज नेवर देयर टू हेल्प अस। वो हमेशा में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते थे। रायो वायो कानो वाला मैच हमने अभी खेला, 2 पॉइंट्स ड्रॉप हुए। अब वही चीज़ सारी एक बड़ी ट्रिकल डाउन इफेक्ट होते होते वो स्नोबॉल छोटी से इतनी बड़ी हो के हमें इफेक्ट करी। और मैं ये नहीं चाहता ये चीज़ हमारी ऑन पिच परफॉर्मेंसेस पे कहीं भी इफेक्ट लाए। इट इज़ थैंक्स टू हांसी फ्लिक की वो बंदा मैनेज कर लेता है, ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता, वो अपने प्लेयर से डिमांड करता है और वो बोर्ड से लड़ने नहीं चला जाता। अब गुड न्यूज़ तो आ गई है, 1-2 महीना वेट करते हैं,
फेज़ 1 27,000 टिकट्स, उसके बाद 45,000 में जाएंगे अराउंड अक्टूबर नवंबर तक, एंड देन द प्लान इज एंड ऑफ द सीजन तक हम 60,000 सीट्स हैं टोटल फैंस को हम अलाउ कर देंगे, सबसे नीचे वाली टीयर और उसके ऊपर वाली टीयर। जो थर्ड टीयर है उसमें आने के लिए हम नेक्स्ट सीज़न, इस सीज़न तो वो नहीं कंस्ट्रक्ट होएगी और ना अवेलेबल होगी फॉर द फैंस। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा पेशेंस आप फैंस दिखाओ, क्योंकि लपोटा से मैं ज़्यादा सच एक्सपेक्ट नहीं करता। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। ये था जितना भी मेरे को समझ आया अबाउट द कैंप नाउ सिचुएशन, मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, कॉमेंट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना। विस्का बारसा सेम्प्रा।